वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी एल पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पार्ट 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था। तो पार्ट 1 आर डी शर्मा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एमसीक्यू जो हम लोग कर रहे हैं, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1 में 1 से लेके 15 तक, पार्ट 2 में 16 से लेके 26 तक। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, कुछ हमसे पूछा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। अब हमें पता है 1 माइनस टेन 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, जो कि 0 के इक्वल होगा। अब हमने ऑप्शन में देखा कहीं पे 0 है, तो कहीं पे 0 दिख नहीं रहा है, लेकिन अब हमने देखा क्या किसी की वैल्यू 0 के इक्वल होता है 1090। 1090 अनडिफाइंड होता है, ये 1 है। 1045 1 अपॉन रूट 2 साइन 0, साइन 0 की जो ऑप्शन डी है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये डायरेक्टली 0 ना लिख के उन्होंने साइन 0 डिग्री लिखा है, जो कि 0 के इक्वल है। तो 27 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते 28 पे। अब देखो 28 पे अगेन साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, ऑप्शन से चेक कर लो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें क्वेश्चन में। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए गिवन है। तो उन्होंने पूछा है कि ये ट्रू कब होगा, व्हेन ए की वैल्यू क्या होगी, तो तुमने ऑप्शन से रखा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 0, तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0, तो ये हो जाएगा साइन 0, जो कि 0 के इक्वल होता है। तो तुम्हारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया। 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन 0, अगेन 2 इंटू 0 0, ये भी 0 के इक्वल है। तो ए 28 ए के लिए तुम्हारा यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है, जो कि ए ऑप्शन है। बाकी किस लिए चेक कर लो, मान लो तुमने ऑप्शन बी चेक किया 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 इंटू 30 साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए मतलब 2 साइन 30, साइन 30 क्या होता है हाफ 1/2, तो 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड √3/2, राइट हैंड साइड 1। तो वैसे ही 45 के लिए चेक कर लो, 60 के लिए चेक कर लो, तो ये ट्रू किसके लिए होगा, सिर्फ ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से चेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और करना पड़ता है कभी हमें, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर वैल्यू कभी कभी ऑप्शन से उठा के भी चेक कर सकते हो, ईजी पड़ता है। अगेन क्वेश्चन 29 पे आते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू पूछी गई है, तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हमें पता है tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो 2 इंटू 1 अपॉन √3 माइनस सॉरी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो टेन स्क्वायर 30, तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 2/√3, ये आ गया 1 माइनस 1/3, एलसीएम लिया तो ये 2/√3, और ये आ गया 3 माइनस 1 2/3, तो ये आ गया 2 इंटू 3 2 इंटू √3, तो ये सिंप्लीफाई होकर √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 और यहाँ पे 3 है, तो ये √3 आ जाएगा। तो अब देखा हमने √3 कहाँ पे है, cos 60 ऑप्शन में वैल्यू गिवन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में गिवन है। cos 60 ऑप्शन ए cos 60, cos 60 होता है हाफ, नहीं मैच कर रहा है। sin 60, sin 60 होता है √3/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। sin 30 क्या होता है हाफ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे अगेन ए बी सी आर इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी साइन बी प्लस c/2 का वैल्यू पूछा। ठीक है, अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो होता है 180, हमसे b प्लस c/2 है, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस a। अब हमसे पूछा गया है साइन b प्लस c/2, तो हम देखते हैं b प्लस c/2 होता क्या है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया,
और यहाँ भी 180 माइनस ए बाई 2 कर दिया। तो ये आ गया b प्लस सी, ये c है, बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, ये आ गया। अब हमसे पूछा गया साइन b प्लस सी बाई 2, तो अब हमारे पास क्या आ गया, b प्लस सी बाई 2 जो है वो 90 माइनस ए बाई 2 के इक्वल आ गया। साइन लगा हुआ है तो हमने दोनों साइड साइन लगा दिया। तो चाहो तो b प्लस सी बाई 2 को रिप्लेस कर दो 90 माइनस ए बाई 2 से, एक ही बात है, ये दोनों साइड हमने साइन लगा दिया। तो साइन b प्लस सी बाई 2 क्या आ गया, इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस ए बाई 2। अब देखा कॉस ए बाई 2 कहीं भी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा बी, बी मतलब कॉस ए बाई 2। तो साइन b प्लस सी बाई 2 क्या आ गया, साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे 31 पे। तो 31 में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। अगेन कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, ये सब पूछा है। तो अगेन तुम एक काम ये कर सकते हो, कॉस थीटा क्या हमारे पास गिवन है, वही बेसिक मेथड 2/3, मतलब b बाई एच का फॉर्म गिवन है, तुमने ट्रायंगल बनाया, सब काम किया, जो हम कर चुके हैं बहुत बार। एक लगाया, क्या इन सबको इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं क्या, कॉस थीटा के हेल्प से। तो देखो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। अब सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आ सकती है कॉस थीटा से। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ टेन है, तो टेन को हम लिख सकते हैं, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने रिप्लेस कर दिया टेन को सेक के फॉर्म में। तो इससे क्या हो गया, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 2 टेन स्क्वायर को लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 7 पहले से है, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगेन एक तो यहाँ से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस थीटा 2/3 है, तो यहाँ से साइन कॉस सेक कॉट सब निकाल के वैल्यू पुट कर दो एक्सप्रेशन में। दूसरा, अगर वैल्यू इतना नहीं निकालना चाह रहे हो तो सिंप्लीफाई कर दो, सबको हमने सेक में चेंज कर दिया, और सेक की वैल्यू में पता है डायरेक्टली कॉस से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7। तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9। सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट किया, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा है 3/2, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस 9। तो 4 4 कैंसिल आउट, 9 माइनस 9 0। ऑप्शन चेक किया, 0 कहीं पे है, ऑप्शन बी। तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था सब यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट 32 पे। अब देखो 32 पे क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अगेन tan 5 इंटू वही सब बात है जो कर चुके हैं हम, tan 5 डिग्री इंटू tan 30 इंटू 4 tan 85। तो tan 5 और tan 85 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बहुत बार कर चुके हैं। तो हमने क्या लिखा है, इसे लिख दिया 4 इंटू, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, tan 5 इंटू tan 85, ठीक है। तो 4 tan 30 के लिए पता होता है हमें 1/√3 होती है। tan 5 और tan 85 ये मल्टीप्लाई होके आपस में 1 बनेंगे। कैसे बनेंगे, पहले बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 5, 85 को हमने लिख दिया 90 माइनस 5, तो ये तो आ गया तुम्हारा 4/√3, ये tan 5 इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये आ गया कॉट 5। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो ये आ गया तुम्हारा 1, तो आ गया मतलब 4√3 इंटू 1, जो कि 4 अपॉन √3 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखा 4/√3 ए, तो 32 का ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन 33 सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। 33 पे क्या कह रहा है, अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। tan 55 अपॉन cot 35
प्लस कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 अप टू कॉट 90। ठीक है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे tan 55 cot 35 है, तो जब भी देखो 55 और 35, अगेन 55 प्लस 35 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे या तो tan को चेंज कर दो cot के फॉर्म में, या तो cot को चेंज कर दो tan के फॉर्म में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन होती है क्वेश्चन में, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से नहीं, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके अलावा कोई वैल्यू गिवन है, तो मतलब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगेगा। क्लास 10 की बात कर रहे हैं, लग रहा होगा। तो 55 35 नहीं बताता, किसी एक को चेंज कर लिया, तो मान लो हमने कॉट को चेंज किया, तो ये कॉट 35 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 55। 35 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55 प्लस, अगर यहाँ कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 अप टू कॉट 90। अब कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब ये कॉट 90 0 हो गया। अब 0 से तुम किसी को मल्टीप्लाई करो, किसी भी टर्म को 0 ही आएगा, तो जो 0 हो गया तुम्हारा डायरेक्टली। अब ये तुम्हारा आ रहा है tan 55, नीचे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो नीचे भी आ गया tan 55, तो ये आ गया 1। तो 1 चेक किया, ऑप्शन सी। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि 1। चलते हैं 34 पे। ठीक है, तो 34 पे फिगर गिवन है, फिगर को स्टडी करना है हमें। तो कॉस फाई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, उससे फाई बोलते हैं, जो साइन दिख रहा है वो फाई है। कॉस फाई पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो फिगर से, फाई प्लस 90 प्लस थीटा, फाई प्लस 90 प्लस थीटा, ये 180 के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है फाई प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 90, 90, मतलब अगेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है तुम्हारा जो फाई एंगल है, जिसे फाई बोलते हैं, वो 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो कॉस फाई पूछा गया है। ठीक है, तो कॉस फाई मतलब तुमने कॉस फाई को चेंज कर दिया यहाँ से, तो कॉस फाई में तुमने फाई को चेंज किया, 90 माइनस थीटा लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो फाई पूछा गया था उसको तुमने फाई को लिख दिया 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो बेसिकली तुम्हें कॉस फाई मतलब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा और कॉस फाई की वैल्यू सेम होगी यहाँ पे। अब इस ट्राइंगल में आए, ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल देखो ए बी सी को ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल ए बी सी में तुम्हें साफ दिख रहा होगा, ये ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, जिसमें ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये थीटा है। तुम्हें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर निकालना है वो क्या होता है, वो होता है P अपॉन एच। तो थीटा के सामने जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो वो 4 है, और ये हाइपोटेन्यूज 5, तो 4 अपॉन 5। तो 4 अपॉन 5 देखो ऑप्शन मैच करता है किसी से, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं 35 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आर शर्मा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अलग अलग है, तो मैंने अलग अलग वीडियो ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अलग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अलग, क्योंकि आर शर्मा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, और आर शर्मा के सारे एमसीक्यू को ट्राई करो, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, और बोर्ड पेपर में बहुत काम देगा ये तुम्हें। अब देखो फिगर में क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, ये तुम्हारा थीटा एंगल है, ये 90। ठीक है, सब दिख रहा होगा। AD, AD की वैल्यू तुम्हारी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ कि और क्लियर तुम्हारे सामने हो जाए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे AD की वैल्यू गिवन है 4, और BD गिवन है 3, CB गिवन है 12, कॉट थीटा पूछा है हमसे, कॉट थीटा। चलो अब देखो ट्राइंगल ABD में अगर ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से AB क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लगाया ना पाइथागोरस थ्योरम। और ट्राइंगल ABC देखो, एक ट्राइंगल
बी डी है जिसमें एंगल डी 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालो और ए बी निकालो, तो ए बी आ जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट मतलब 5 आ जाएगा। अब एक ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें एंगल बी 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। करके देखना डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा 169 अंडर रूट। तुमसे पूछा है बेसिकली, अब इसका काम होगा कि नहीं पता हमें, पूछा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉट थीटा होता है तुम्हारा b अपॉन p। तो थीटा एंगल यहाँ है, तो थीटा के जो साइड का साथ में साइड होता है वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 12, और थीटा के जो सामने जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा 5। तो 12/5 ऑप्शन ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए 12/5। तो यहाँ पे 13 निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे निकाल दिया, मैंने बता दिया। तो ये एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आर डी शर्मा के एक एक चैप्टर को अच्छे से सारे एमसीक्यूज को कट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब बोर्ड पेपर आने वाला होगा तब तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन मैं अलग कलेक्ट करके जो बोर्ड में बेसिकली पूछे जाते हैं या पूछे गए उन क्वेश्चन को भी का भी एक सेट, एक लेक्चर बना दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम बोर्ड पर्पज़ के लिए। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। जो भी करेंगे आपको बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।